नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेके हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा था। आज हम इसके आगे की कार्य शुरू करेंगे। हमने कल बताया था नंबर सिस्टम को जो अशांत आवर्ती था उसे हमने जो है P बटा Q के रूप में व्यक्त किया था एक ट्रिक के माध्यम से। आज उसे हम लोग प्रोसेस से देखेंगे। जब यही सवाल जब 2 नंबर में आएगा तो कैसे आप x मान के आप बनाइएगा, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मैं आपके सामने कुछ गाने के माध्यम से गुजारिश करना चाह रहा हूं। मुझे आपसे कुछ मांग है, एक मैं आपसे प्यार मांग रहा हूं। थोड़ा उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूंगा। खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाई, खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाई, बना दा सफल तू साथ अपना देके, बना दा सफल एक लाइक अपना देके, बना दा सफल एक लाइक अपना देके। चलिए दोस्तों, मैं अब क्लास को जो है से शुरू करता हूँ। 0.6 पर रेकरिंग है और 0.6 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 जो है से ये आगे जो है से बढ़ती हुई जाएगी। इसे आपको जो है से P बटा Q के रूप में करना है। तो सबसे पहले जो है इस संख्या को हम मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.6 रेकरिंग और इसे आप जो है से समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद अंक जो है कितना अंक पर रेकरिंग है। तो इसको हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है और इस 1 अंक पर जो है से रेकरिंग है। तो जब 1 अंक होगा तो दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा। जब 2 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ जो है से 100 से गुना कीजिएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 अंक पर रेकरिंग है। हम दोनों तरफ 10 से गुना करने वाले हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा आपका x में 10 से गुना कीजिएगा 10x हो जाएगा और इधर 10 से गुना कीजिएगा। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ 0.66 ये तो आते जाएगा। जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव आपका दाहिना तरफ जो है चला जाएगा, अर्थात 6 पॉइंट और ये 6 तो आता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 6.6 पर रेकरिंग। जब हमने 10 से गुना कर दिया तो ये बना आपका 10x और इधर हो गया आपका 6.6 पर रेकरिंग। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को 1 से घटा देना है। अब आपको समीकरण 2 को घटा देना है समीकरण 1 से। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देना है। और कैसे घटाइएगा, तो LHS को LHS से घटाइएगा और RHS को RHS से घटाइएगा। तो यहाँ जो है से 10x है, 10x में से हम घटाने वाले हैं x बराबर 6.6 का रेकरिंग है, तो इधर घटाने वाले हम 0.6 का रेकरिंग। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x और इधर आपका जो है से 6 हो जाएगा। इधर आप घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा। देख लीजिए 6.6 रेकरिंग में से आप 0.6 रेकरिंग घटाइएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये पॉइंट और ये आपका 6 में से 0 अर्थात 6, यानी आपका ये जो है से 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आपका जो है से इधर 9 जो है से गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 6/9। इसको काट दीजिए, 3 से काटिएगा 3 दूना 6 और ये आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अर्थात x का जो है से वैल्यू हो गया 2/3। ये आपका जो है से आंसर होगा। जब ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में आएगा 10th के बोर्ड एग्जाम में, जब ये सवाल 2 नंबर में आएंगे तो आपको इसे x मानकर बनाना है। पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे इसे ट्रिक से बनाइएगा। अब मैं फिर यहाँ भी बता दे रहा हूँ ट्रिक से कैसे बनाइएगा। आपको मैं बोला था कि ये 0.6 के पर रेकरिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि दशमलव के बाद में 1 अंक पर 1 अंक है और उस पर रेकरिंग है। तो आप संख्या को जो है से लिख दीजिए
और जो है से बटा में क्या करना है, जितना संख्या है और जिस पर रेकरिंग है उतना जो है से 9 से भाग करना है। तो यहाँ तो एक ही अंक है तो हम यहाँ पर जो है से 9 से भाग देंगे। भाग देने के बाद में अब देख लीजिए 6/9 हो गया, 6/9 हो गया। इसको जो है भाग दीजिएगा 3 से तो 2 बार में, और ये 3 से तो 3 बार में, 2/3 ये आपका रहा आंसर। तो ये जो है आपका ट्रिक से बन गया और ये आपका प्रोसेस से बन गया। अब जो है से हम एक दूसरा जो है क्वेश्चन लेके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके आप जो है कैसे बनाइएगा। तो मैं अगला जो है सवाल जो है लेने जा रहा हूं, वह सवाल है आपका, मैं अगला सवाल जो है मैं ले रहा हूं 0.39 पर रेकरिंग है। इस सवाल को जो है अब हम लोगों को देखना है कि इसे जो है कैसे आप x मानकर बनाते हैं। इससे पहले वाले सवाल में जो है आप देखे थे कि पॉइंट के बाद एक अंक था, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद जो है 2 अंक पर रेकरिंग है। चलिए इसको हम मान लेते हैं पहले, इसको जो है हम पहले x मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.39 रेकरिंग। इसे जो है आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद एक अंक था तो हमने 10 से गुना किया। यहाँ पे 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसमें आपको दोनों तरफ 100 से गुना करना पड़ेगा। इसमें आपको दोनों तरफ 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करने पर जब दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये आपका LHS हो गया। x में गुना कीजिएगा 100 से तो 100x हो गया, और इधर जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो 0.39 तो है ही, माने 39 तो ये आते रहेगा ना जी, ये 39 तो आते रहेगा। जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अर्थात ये बनने वाला है आपका 39.3939 आते रहेगा, अर्थात 39.39 बनने वाला है। तो ये जब 100 से गुना किए तो ये आपका हो गया 39.39 पर रेकरिंग। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसके बाद आपको समीकरण 2 से अब क्या करना है आपको कि अब समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से जो है से घटा दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर हम क्या पाएंगे, जब 100x में से हम लोग घटाएंगे 1x को, और इधर जो है से इधर हम लोग जो है से 39.39 पर रेकरिंग को घटाने वाले हैं 0.39 रेकरिंग को। तो जब 100x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x हो जाएगा, और इधर जब हम लोग घटा लेंगे तो आपका ये सीधा 39 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 39 इधर जो है सबका गुना में है, भाग में भेज दीजिए। 39/99, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इसको काटिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अर्थात x का वैल्यू जो है आपका आ गया 13/33। ये आपका हो गया आंसर। जब ऐसा सवाल 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसे x मानकर बना लीजिएगा। ट्रिक की भी बात मैं कर ही लेता हूं साथ ही साथ कि जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जल्दी से कैसे इसको बनाइएगा। तो आपका क्वेश्चन है 0.39 पर रेकरिंग, यही न है। तो आप क्या कीजिए, जो संख्या है उस संख्या को जो है से उतार लीजिए, और उतारने के बाद में दोनों पर रेकरिंग है 29 अर्थात 99 से भाग कर दीजिए। काटिएगा तो 1 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अर्थात 13/33 ये आपका रह गया। ऐसे आ गया ट्रिक से आंसर। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि जब प्रोसेस बनाना होगा तो x मान के ऐसे बनाइएगा, और जब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जल्द से जो है आप ये आंसर आप देख पाएंगे। एक और सवाल मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। एक और सवाल ऐसा, अभी मैंने दोनों सवाल जो देखा है वो दशमलव के पहले 0 था। अब मैं एक ऐसा सवाल ले रहा हूं जो दशमलव के पहले मैं एक अंक लेके आ रहा हूं, और वो सवाल है आपका, यो आपका सवाल जो है 4.27 पर रेकरिंग। इसको आप जो है कैसे बनाइएगा। प्रोसेस से बनाना है तो वही बात है, आप x मान के बना लीजिए। इसको जो है आप x मान लीजिए। पहले जो है 4 है, बाद में जो 27 पर रेकरिंग है, 27 पर जो है आपका रेकरिंग है। तो आप पहले जो है क्वेश्चन को जो है संख्या को जो है आप x मान लीजिए। पहले जो है माना कि पहले जो है आप मान लीजिए इसको x, माना कि x बराबर 4.27 पर रेकरिंग।
इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो आपको दोनों तरफ 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको तो पहले हम समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो आपका जो है ये हो जाएगा 100x हो जाएगा। इधर जब हम 100 से गुना करेंगे तो 27 इधर चला जाएगा, अर्थात 427.27 तो रहेगा ही रहेगा, 427.27 पर रेकरिंग। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। अब आपको समीकरण 2 से घटा देना है समीकरण 1 को। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाइएगा तो 100x में से 1x घटाइएगा और कितना 99x होगा। और इस तरफ जो है से आपको 427 जो है 427.27 को घटाना है, आपको 4.27 पर रेकरिंग को घटाना है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और 427 में से 4 घटाइएगा तो आपका ये हो जाएगा 423 हो जाएगा, अर्थात 423 ये हो गया। x का वैल्यू जो है आपका 423/99 हो जाएगा। देख लीजिए कटने वाला है क्या, तो 4 2 6 6 3 9, जी हाँ ये आपका कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, और ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9। ठीक है ना, इसको एक बार मिला लेते हैं। 3 एकम 3, एक हासिल गया 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3। अब देखते हैं और कटेगा क्या, तो 4 1 5 1 6, 3 से फिर कटने वाला है, तो 3 चौका 12, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौका 12, 2 21 हो जाएगा, 3 से 21, फिर इसको 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, अर्थात जो फाइनल आपका जो आंसर आया वो आया 47/21। x का वैल्यू जो है वह है 47/21। आपके मन में होगा कि चलिए सर इसको थोड़ा सा इसको ट्रिक में बताइए ना, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दशमलव के पहले 0 था, लेकिन यहाँ पे जो है दशमलव के पहले अंक है, डिजिट है। इसको देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो इसको ट्रिक से बनाने के लिए कि जो आपका सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो अंक है, उस अंक को सीधा आप लिख लीजिए। भूल जाइए कि दशमलव है, आप सीधा जो है 427 मानिए। अब उसमें से घटाना क्या है, तो रेकरिंग के पहले जो सवाल जो अंक है उसको घटा लीजिए। अब बटा में क्या करना है से सुनिए। यहाँ पे दशमलव है ना, अब दशमलव पर ध्यान दीजिएगा। दशमलव के पहले जो है उस पर ध्यान नहीं देनी है, दशमलव के बाद देखिए। तो दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 2 7 है और 2 7 पर रेकरिंग है। तो आपको क्या करना है कि जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे देना है। 2 अंक है अर्थात 99, और उसमें से घटाते हम क्या है, तो दशमलव के बाद अगर रेकरिंग के पहले ऐसा कोई अंक रहता जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटाते। यहाँ पर तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें से कुछ घटाने की और आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपका 427 में से 4 घट गया तो ये आपका हो गया 423 हो गया, और ये आपका 99 रहा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही था ना, 423/99। डायरेक्ट 9 से भाग दे दीजिए, या 3 से 2 बार भाग दीजिए, या एक बार जो है आप भाग दे देना है आपको 9 से। तो 9 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 47, और ये आपका 11, 47/11। तो ये आपका ट्रिक से रहा, और ये आपका जो है प्रोसेस से रहा। तो प्रोसेस जो है तो 2 नंबर में आएगा एग्जाम में, तो प्रोसेस से बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 2-3 सवाल आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आप अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में कैसे बनाइएगा। मैं आप लोग के लिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप बना के कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया है। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे आशा करता हूं कि मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना भर के जो है पूरा प्यार दे, सपोर्ट दे, क्योंकि मुझे हौसला मिले और मैं और अच्छे तरीके से मैं तैयारी करके जो है आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपसे और कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आप जो है इस पर वीडियो बनाइए या ये क्लास का वीडियो लेकर आइए। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपके लायक जो है मैं वीडियो बना के लाऊं। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी हमसे कुछ गलती होती होगी, क्योंकि मैं इस पर मैं नया आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, और जो मैं आपको उम्मीद पर अंतिम प्रयास करूंगा कि मैं खरा उतरूं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। आप जो है इसका
आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन रहा 4.6732 पर रेकरिंग है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्त, 4.6732 इस पर जो है आपका 3 अंक पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। दूसरा जो है से है 6.46 अर्थात 6.46 पर रेकरिंग है। आप इसे देखिए बताइएगा आंसर में क्या आता है। तीसरा क्वेश्चन है 4.27, इसमें 2 पर रेकरिंग है। चौथा क्वेश्चन है 3.7, इसमें 7 पर रेकरिंग है। अगला क्वेश्चन है 1.27, इसमें 2 पर रेकरिंग है। और अंतिम सवाल जो छठा सवाल है वो है 0.3524, जिसमें 2-4 पर रेकरिंग है। आप इसे जो है से नोट कर लीजिए या इसको फोटो करके क्लिक कर लीजिए। आप इसका आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तो चलो चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास मैं आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार।